चौहान और शेख जिशान और राजस्थान के हंसराज ने शानदार प्रदर्शन। इस बार जो खेलता है वही खिलता है। यंग स्पोर्टिंग टैलेंट के लिए टूर्नामेंट में याद दिलाता है कि शहर सिर्फ मिठास नहीं बल्कि सेहत, स्वरोजगार और आकर्षण। मधुमक्खी पालन में भारत में एक स्वीट रिवॉल्यूशन एक साल में करीब 70-75 हजार 1.25 लाख मैट्रिक टन के आसपास हो गया, यानी शहर के देश में आ गया। साथियों, इस पॉजिटिव इम्पैक्ट राष्ट्र और बाजार तक उनकी सीधी पहुंच बने। साथियों, ये बदलाव जिले का एक उदाहरण है। यहाँ आदिवासी किसान कुछ स्टार्टअप अब एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी से शहर की गुणवत्ता को प्रभावित करें। आप अगली बार जब भी सर्व करेंगे शहर को जरूर आगे कोशिश करें कि किसी लोकल किसान हमारी खेती आपके संदेशों का इंतजार है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मैं कहता हूं कि सोसाइटी का हर सेक्शन वो इस कार्यक्रम से जुड़ा है। ये अब केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं रहा है, ये आम जनमानस का कार्यक्रम बन चुका है, देशव्यापी कार्यक्रम बन चुका है। मैं तो इसे कहता हूं कि एक भारत की एक नई क्रांति, भारत का एक नया आंदोलन, भारत की एक नई रेवोल्यूशन, एक इनकलाब है ये। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के किसी भी कोने के आखिरी कोने में भी, किसी छोटे से छोटे गांव में भी, वहां पे भी अगर गरीब कोई काम कर रहा है, किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, वो शिल्पकार है, वो कलाकार है, वो म्यूजिशियन है या कोई भी काम कर रहा है, उस काम को प्रोत्साहित करना, प्रोजेक्ट करना और एक इंस्पायरेशन, एक प्रेरणा के तौर पे प्रदर्शित करना देश के आम नौजवानों के बीच में, ये प्रधानमंत्री जी ने एक अनोखा काम किया है। आज चूंकि हम बॉर्डर एरियाज में घूम रहे हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी की लीडरशिप में हम 5 एमएलए लगातार पिछले 10 दिनों से इस बॉर्डर एरिया में घूम रहे हैं। तो कल हमारा कार्यक्रम करना टंगधार में था, आज बाय द वे हम यहाँ पे थे। चूंकि बीजेपी भी इस कार्यक्रम को बूथ लेवल पे करती है, आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सलमान भाई ने श्रीनगर के एक बूथ पे ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, लिहाजा हमने भी इसमें शिरकत की और प्रधानमंत्री की बात को सुना। आज का जो मन की बात का कार्यक्रम था बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि पहली बार आपने देखा होगा किसी आतंकवादी घटना की प्रतिक्रिया, किसी टेररिस्ट अटैक की रिएक्शन जो भारत ने दिखाई है, एक डेटरेंस दिखाया है, उसकी भी बहुत सारी बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। पूरे विश्व ने भारत की सेना का लोहा माना है, इसलिए ये वाला कार्यक्रम मन की बात बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सूचनात्मक रूप से हमने भी सुना इसको। चारों तरफ से पाकिस्तान को भारत सरकार ने घेरा। आपने देखा होगा 22 अप्रैल के तुरंत बाद जब सीसीएस की मीटिंग हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, उसमें सिंधु जल संधि को होल्ड करना ये एक जबरदस्त स्टेप था। 1960 में ये जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें हम यहाँ पे इन 3 नदियों पे कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते थे, उसको होल्ड पे रख के भारत ने एक जबरदस्त कूटनीतिक शॉट, कूटनीतिक स्ट्राइक किया, डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया, पाकिस्तानी नेशनल्स जो यहाँ पे थे, इलीगली यहाँ पे बैठे हुए थे, उनको वापस भेजना, अटारी बॉर्डर को जिस प्रकार से खुला रखा था उसको क्लोज करना, ये कूटनीतिक स्टेप थे। लेकिन मिलिटरीली भी जवाब देना, और उसमें भी आपने देखा होगा कि भारतीय सेना का जब
ट्वीट आया तो उसमें कितना बिल्कुल स्पष्ट और जिसे हम कहेंगे कि एक क्लैरिटी जिसमें थी। भारत की सेना ने कहा कि हमने प्रिसाइज ऑपरेशन किया, नॉन मिलिट्री नॉन सिविलियन बेसिस को, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया। तो ये मैं कहता हूं कि एक पार्ट था, लेकिन जो आपने पूछा ये भी एक कूटनीतिक पार्ट है, कूटनीतिक हिस्सा है कि पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज करना। कल मैं अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब का कहीं पे सुन रहा था, बहरीन में शायद, उनने कहा कि हमने भाई सिविलियन को नहीं छेड़ा, हमने मिलिट्री को नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। इसलिए पाकिस्तान को चारों तरफ से एक्सपोज करना, बेनकाब करना, ये भारतीय सरकार की कूटनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन अलग अलग कंट्रीज में गया और वो लोग जो मुझे लगता है कि